साथियों नमस्कार, स्वागत है चैनल ऑर्गेनिक फार्मर में। मैं हूं आपका किसान दोस्त नितिन काजला। और भाई मैं आज आया हूं गांव है डाक चौरा, तहसील घरौंडा, हरियाणा में इंद्र कृष्ण गोकुल धाम सोसाइटी जो निर्माण किया हमारे नरेंद्र सलूजा भैया ने। और मैं लगभग 4-5 साल पहले भैया से मिला था। पालेकर जी का जो हरिद्वार शिविर था वहाँ मुलाकात हुई थी, तो तभी भैया फोर्सेस से रिटायर्ड हुए थे। तो वहीं पे हमारी बात हुई। भैया ने बड़ा अच्छे से समझाया कि मेरे को काम करना गायों के ऊपर, गायों की सस्टेनेबिलिटी के ऊपर। तो मैं भैया से जानूंगा कि कैसे कैसे ये पूरा व्यवस्था बनी, कितनी सुंदर सुंदर गायें इन्होंने अरेंज करी हैं। यहाँ पे नंदी भी है और छोटे छोटे जो हैं बछड़े भी हैं कई सारे, और एक बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पे हुई है। मैं देख रहा हूँ, देखिए गायों को चारे के साथ में बीच में पानी का ड्रम भी है जो दोनों समय में ये खाली होकर साफ़ किया जाता है। सभी को चारे के साथ पानी की व्यवस्था है। कच्चे में ये सब बैठे हुए हैं, तो इनकी पूरी कैसे कैसे व्यवस्था भैया ने करी, ये पूरा सेटअप बनाया। और बहुत खुशी की बात यह है कि भैया शहर से आके अब यहीं पे सहपरिवार रहने लग गए हैं। तो पूरी जानकारी के लिए चलते हैं नरेंद्र भैया के पास। तो नरेंद्र भैया आपका परिचय देंगे नए जुड़े साथियों के लिए और बताएंगे कि किस तरह की ये पूरी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। नितिन भाई, मेरा परिचय है कि मैं आपसे मिला था हरिद्वार जी, जहाँ हमने शून्य आध्यात्मिक खेती से शुरू किया, फिर वो प्राकृतिक खेती और फिर पालेकर खेती बनती चली गई। हाँ, तो वहाँ हमने सीखा था कि गायें चाहिए इसके लिए। बिल्कुल तो पहला परिचय तो है कि हम गुरु भाई हो गए। जी। दूसरा परिचय ये है कि मैं एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ। 20 साल मैंने एयरफोर्स में काम किया जी, और बाप दादा मेरे किसान हैं। हाँ जी, और यहाँ मेरी पुश्तैनी ज़मीन है गांव चोरा में। जी, तो पिताजी को पैरालिसिस हो गया था, ओके, तो वहाँ से मैं नौकरी छोड़ के आया हाँ, रिटायरमेंट लेके। जी, उसके बाद ये मेरे मन में भाव आया कि हमें अच्छा ये जो खेतों में पेस्टिसाइड डल रहा है, ये डल रहा है, तो प्राकृतिक खेती कैसे करें। जी, तब से हम संघर्षरत हैं ठीक है, इसमें तब से हम लगे हुए हैं। जी। ये चीज़ है। तो ये आपने ये जो इस वाले लोकेशन पे आप आए, ये कब आए थे, कितना समय हो गया यहाँ? ये हमने 2015 से इसको शुरू किया ठीक इसको। है, और मेरे कुछ मित्रों से, जैसे एयरफोर्स के फ्रेंड हैं, सुरजन सिंह हैं, अच्छा जी, वो भी रिटायर्ड हैं एयरफोर्स से, लायंस क्लब के प्रेसिडेंट हैं अम्बाला के। जी, उनके साथ ऐसे ऐसे मित्रों से मैंने शेयर किया। उन्होंने कहा ठीक है। तो क्योंकि ये इकोनॉमिकल सस्टेनेबल नहीं थी, जी, तो एक नॉन प्रॉफिटेबल मॉडल हमने बनाया, एक एनजीओ रजिस्टर किया इसको, जी, इंद्र ठीक है। कृष्ण गोकुल ग्राम सोसाइटी के नाम से। जी, और अपने मित्रों को मैंने जोड़ा। सही, मैंने कैसे जोड़ा? मैंने कहा भाई, एक रोटी गाय की हाँ जी, शास्त्रों में लिखा है, जी, हाँ, लेकिन रोटी गाय का भोजन नहीं है। सही बात है। कृष्ण उसका भगवान, भोजन इनका चारा भोजन है हरा चारा, है, इनको भूसा है, लेबर चाहिए, दाना लैंड है, चाहिए। लेबर है, सही, तो मैंने कहा भाई, रोटी के बदले तुम 5 रुपए पेटीएम करो। सही है, तो मेरे मामा मौसी, मेरा परिवार, मेरे मित्र, वो सब लोग 5-5 रुपया पेटीएम करते हैं इसमें। हाँ, ठीक है, उससे इसकी सैलरी निकलती है गौ सेवक की, और जी। बाकी सारा काम हम चलाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो इन गायों के गोबर गोमूत्र से, जीवामृत से आप यहाँ पे कुछ सब्जियां भी करते हैं, मैं देख रहा था। हाँ, और उधर आपके आपको फोटोज दिखाते भी हैं मुझे हम। मिलते रहते हैं। जी जी। तो उधर ही चलते हैं हम। साथ ही हमारा, साथ- हाँ हाँ जी जी, बताएं। नितिन भाई, मेन मकसद क्या है कि जो शहरी उपभोक्ता है हाँ जी, उसको गाय से वो तब जुड़ेगा जब उसको गाय से कोई बेनिफिट होगा। सही है, तो गाय से बेनिफिट भोजन से बढ़िया कुछ भी नहीं। वो कहते हैं दिल का रास्ता जो है पेट के रास्ते से जाता है। बिल्कुल सही है, तो हमने, ये हमारा कंसेप्ट है कि गाय के गोबर गोमूत्र से हम विष मुक्त भोजन उगाएं जी, और वो शहरी उपभोक्ता को उपलब्ध कराएं। हाँ, ये उसको बेनिफिट होगा, उसके बदले में वो फिर गाय के लिए जी, हमें सपोर्ट करे। ठीक है। ये तो है। क्या क्या सब्जियां यहाँ पे उगती हैं? लगभग कितने परिवारों अभी- का पेट यहाँ से भर जाता है सब्जियों से? जो ये छोटी जगह है, मैं बाहर के किलो की बात नहीं कर रहा जिसमें धान वगैरह गेहूँ आप उगाते रहते हो, अच्छे उगाते हो। यहाँ पे क्या क्या सब्जियां हो जाती हैं? यहाँ पे अभी हमने, आप देख रहे होंगे, 25 बेड बनाए हैं, 3 बाई 10 के बेड बनाए हैं। ठीक है जी, हर बेड पे एक वैरायटी हमारा लगाने का प्लान है, जिसमें कि गोभी, पालक, मेथी, धनिया, इस सीज़न की जितनी भी सब्जियां होंगी ठीक है, वो सारी हम लगाएंगे इसमें। ठीक है और हम इसको सेल नहीं करते हैं। जी, जो हमारे को पेटीएम करते हैं, हाँ, वो परिवार सहित जब गौ माता से मिलने आते हैं तो उसके बदले में ये गिफ्ट दिया जाता है उनको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, थोड़ा सा मुझे बताइए कि
जो लोग नहीं जानते देशी गायों के बारे में या इनके एक औरा के बारे में, जी जैसे लोग आते हैं उनका कैसा अनुभव रहता है गाय को लेके कि हम आए, हमें ऐसा लगा, आपका अपना अध्यात्म क्या कहता है गाय के बारे में? इसमें सबसे बड़ी जो तकलीफ़ है नितिन भाई, वो यही रही है लोगों की कि उन्हें गाय का पता ही नहीं। जब से जर्सी गायें आई, जी, वो सोचते हैं कि हमने रोटी खिला दी गाय को, हमारा मंगल बुध ठीक हो गया। ठीक है, वो यहाँ पे सबसे बड़ा नुकसान हुआ। ओके, उनको ये नहीं पता कि गायें जब तक आप खेत से नहीं जोड़ोगे, उसका बेनिफिट, व्यवहारिक बेनिफिट तब आपको मिलेगा। ठीक है, ये मंगल बुध आपके खराब ही रहेंगे अगर आप ऐसे रोटियां खिलाएंगे। हाँ, तो कृष्ण भगवान ने बताइए, कोई भजन बताइए कि रोटी खिलाइयो। नहीं, कोई नहीं है, सेवा करी है जरूर गाय की। उन्होंने ये मैसेज दिया था कि गैया चराओ, हम्म, गैया को घास चाहिए, ठीक है, उससे कंपोस्ट मिलेगा, जी, वो भूमाता में डलेगा, उससे भोजन मिलेगा। बिल्कुल, तो ये था, शुद्ध लेकिन सात्विक उसको विकृत कर दिया। जी, मतलब लोगों को नहीं पता। अब मैं उनको गोबर सुंघाता हूँ इसका, जी, लोगों को गोबर और मल का नहीं पता, अंतर नहीं पता है। ये चीज़ें हैं। ये कि लगभग कितने परिवार अभी जुड़े हुए हैं जिनको आप रेगुलर रूप में खाद्यान्न उपलब्ध कराते रहते हैं? अभी हम खाद्यान्न उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं नितिन अच्छा, भाई। ठीक है, हमारा कंसेप्ट था पहले गाय को, ये गोकुल धाम अभी भी निर्माणाधीन है, आप देख रहे हैं। इसके बाद अब हम पहली बार ये मॉडल खड़ा करने जा अच्छा, रहे हैं। ये शुरुआत कर रहे हैं ये सब? शुरुआत है हमारी। ठीक है, और कुछ फार्मर्स को जोड़ा हमने, जैसे कल्हेड़ी से हैं, एक शर्मा जी हैं, अच्छा जी, एक डॉक्टर गौरव सपड़ा हैं। जी, उनको यहाँ से ये, क्योंकि हमारे को दान मिलता है, ठीक है जी, तो हमने कुछ भी बेचना नहीं है। जी, तो ये जो गोबर गौमूत्र है, हाँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट हम फार्मर को देते हैं, ठीक है, ताकि वो ऑर्गेनिक आगे फार्मिंग करे, ये organic प्राकृतिक farming खेती करे। जी, तो उनसे जो गेहूं, अब जैसे बंसी गेहूं उगाया, हल्दी उगाई, जी, हमने मूंग दाल उगाया, जी, फिर वो हम अपने साथ जुड़े हुए परिवारों को ये भी कहते हैं कि इनसे खरीदिए आप। उनको मोटिवेट करते हैं कि आप और शुद्ध उसमें भी हमारा कोई कमीशन नहीं रहता है, जी, जी, डायरेक्ट सीधा फार्मर से जोड़ के हम करना चाह रहे हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, और आगे का क्या विचार है, किस तरह से खेती अब को विचार बढ़ाने है के कि लिए? अब कुछ परिवार जो हैं मेरे साथ बातचीत चल रही है। जी, अब हम यहाँ पे 1.5 एकड़, हमें 3 साल हो गए छोड़े हुए, अच्छा जी, इसको धीरे धीरे विस्तार करते जाएंगे। जैसे जैसे परिवार जुड़ते जाएंगे हमारे साथ, जी, उनके लिए, अब जैसे आपको ही पता है कि हमारी किचन में 300 आइटम लगता है। जी, अदरक से लेके हमें गेहूं भी चाहिए, धनिया भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, जी, और वो एक आदमी नहीं उगा सकता। जी, तो ऐसे फार्मर्स का नेटवर्क भी हम बना रहे हैं, ठीक है, और धीरे धीरे लैंड को भी हम उसमें बढ़ाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा भैया, पूरा कॉन्सेप्ट जान के समझ के। रेगुलर तो आपसे बात होती ही रहती थी, आज आके मन बहुत प्रसन्न हुआ, और थोड़ा समय कम रहा इस वजह से थोड़ा लेट हम पहुँचे, अभी भी सनलाइट बिल्कुल जारी है, तो बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं अब आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कोई किसान है, जी वो जैविक प्राकृतिक खेती करना चाहता है, जी। तो उसकी खेती में गाय की कितनी आवश्यकता है, और गाय होने से उसकी खेती के अलावा उसके घर में क्या प्रभाव आ सकता है, घर में गाय बंधने से, उसके बारे में आपका क्या विचार है? प्रभाव तो नितिन भाई बहुत कुछ आ सकता है, लेकिन वो एक शब्द है जी, कि जैसे मर्सिडीज है, हाँ, उसमें बहुत मज़ा आता है, जी, लेकिन उसको अफोर्ड कितने लोग कर सकते हैं। सही बात है, सही बात है, एक गाय रखना ना मर्सिडीज रखने जैसा है। जी, जी, 10 एकड़ का जमींदार एक गाय नहीं रख पा रहा है। हमारी सरकारी नीति कह लीजिए, या लोगों की बेरुखी कह लीजिए, या समय का खेल कह लीजिए, हाँ, क्योंकि पहले गाय का मेन जो है उसको चाहिए चारा। जी, हाँ, अब ज़मीन का यहाँ पे ठेका है 60,000 रुपये, जी, गौचरान है नहीं, बिल्कुल नहीं है, लेबर आपने पता ही है कि 400 रुपये से कम नहीं है, बिल्कुल भी, तो वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। सही बात है, सही तो जो चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसके फीचर क्या बताऊँ मैं आपको। सही बात है। चलिए साथियों, बाकी आपको- तो आपने देखा फेसबुक भरा पड़ा है इससे, जी, कि गाय से क्या हो सकता है, इस पे गौपनिषद लिखा हुआ है, हाँ, और मेरे ख्याल में अब तो इतना प्रचार हो चुका है कि सब जानते हैं गाय क्या है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है इसको अफोर्ड। अब शहर में आपको पता है अलाउड नहीं है, जी, जो अफोर्ड करने लायक हैं लोग, वो गाय रखना उनको अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं, और जिनको अलाउड है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। जी, जी, जी,
ये कहानी है। जी। अच्छा, कोई आसपास का साथी देख रहा है करनाल से, घरौंदा से या पानीपत से, वो आपसे जुड़ना चाहता है तो किस तरह से आपसे जुड़ सकता है, आपको संपर्क करना चाहता है? कोई मेल आईडी या मोबाइल नंबर या वेबसाइट? मेल आईडी हमारा पेज है इंद्र कृष्ण गोकुल धाम, फेसबुक पेज है, आप इस पे लिंक डाल दीजिएगा। हाँ, आप फॉलो करते ही हैं, और उस पे मेरा फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, वहीं से साथी सब जुड़ सकते हैं। जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। साथियों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आज गायों के ऊपर बहुत दिनों बाद चर्चा हुई है, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। हरियाणा टूर जारी है, ऐसे ही आपको रेगुलर में वीडियोस मिलते रहेंगे। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।